हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और ये देखिए, साथ ही वेलकम कर रही है मेरी ये खिलखिलाती महकती मुस्कुराती बगिया। और आप सबको थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि कल जो है वो हमारे चैनल ने 1000 के का जो टारगेट होता है 1000 के सब्सक्राइबर्स का, उसको बीट कर लिया है। और ये सब पॉसिबल हो पाया है आप लोगों के साथ और प्यार की वजह से। और ऐसे ही अपना साथ और प्यार बनाए रखिएगा। और आप सबका दिल से शुक्रिया, जो वो मैं कहना चाहती हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्रिया आप सबका। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम जैसे अब ना आगे आगे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हाश हो जाएंगी। जैसे इस टाइम देखिए, मॉर्निंग के हुए हैं 6:40 और हल्की हल्की सी धूप जो है वो पौधों पे पड़ रही है। बहुत अच्छी है ये। पर जैसे जैसे अभी टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो मॉर्निंग की धूप भी आपसे ना बर्दाश्त नहीं होगी। इस टाइम जैसे 6:40 पे भी अगर हम छत पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ऐसे आने वाली जो तपती हुई गर्मी है ना, उससे अपने पौधों को कैसे बचाना है, अपनी बगिया को हमें कैसे, जो अपने गार्डन को हेल्दी रखना है, वो सारे जो टॉपिक्स हैं ना, वो मैं डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक हम्बल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है ना पॉइंट, वो हमें ध्यान रखना है वाटरिंग को लेके। वो पॉइंट जो है ना, वो वाटरिंग से रिलेटेड है। तो देखिए, जब जो ये गर्मियाँ तेज़ होती हैं ना, तो दिन के समय ना बहुत ज़्यादा लू चलती है, मतलब गर्म हवाएं चलती हैं। तो उनके चलते ना ये जो हमारे पत्ते होते हैं ना, इनसे जो पानी है ना, वो बहुत बड़ी जल्दी जल्दी इवेपोरेट होता है, मतलब वॉश्प होता है, और वाष्पीकरण जिसे कहते हैं हिंदी में। तो उस प्रक्रिया में क्या होता है कि पौधों से जो पानी उड़ता रहता है, तो जो रूट्स होती हैं ना, वो जड़ से जल्दी जल्दी पोर्ट से पानी हम जो पौधों को ऊपर सप्लाई करती रहती हैं। उससे क्या होता है कि मिट्टी जो है ना, वो बड़ी जल्दी सूखती है। मिट्टी बड़ी जल्दी सूख जाती है और पौधों को पानी मिलता रहता है। पर अगर मिट्टी ज़्यादा सूख जाए तो वो पानी ऊपर नहीं पहुंचा पाती जड़ें, तो क्या होता है, पत्ते लटकना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला साइन क्या होता है, पत्ते लटक रहे हैं, उसका मतलब होता है कि मिट्टी में जो है ना वो पानी नहीं है, पानी की कमी हो गई है। तो वो थोड़ा टाइम तो देखिए पौधे बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर ज़्यादा देर अगर वो उनकी मिट्टी सूखी रहती है ना, तो पहले पत्ते लटकते हैं, उसके बाद जो है वो रूट सूखना शुरू होती हैं और फिर पौधा जो है वो डेड हो जाता है। तो सबसे पहला नियम क्या है कि आपको मिट्टी में जो है ना मॉइस्चर हमेशा बना के रखना है। हमेशा आपकी मिट्टी जो है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई साइड आप उसको मत जाने दीजिए। क्योंकि मौसम में गर्म हवाएं चलती हैं, उनके चलते पत्तों से जो है पानी बहुत जल्दी जल्दी वेपोरेट होता है। और जड़ों में पानी होना चाहिए, मतलब पोट में पानी होना चाहिए कि जड़ जो है वो पौधों को पानी सप्लाई कर सके। ठीक है। तो पानी का सबसे पहला नियम जो है वो आपको ये ध्यान रखना है कि पौधों में, मिट्टी में जो है वो नमी बनाए रखना है। दूसरा, जो पानी को देते वक्त आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम पानी देते हैं ना, तो गर्मियों में क्या होता है, अ, ये जो है ना, यहाँ पे ये देखिए आप, किनारे पोर्ट ना, मिट्टी ना जो किनारे छोड़ देती है ये यहाँ से, वो इसलिए क्योंकि गर्मियों में ना जो इनका ये पोर्ट्स के साइड्स होती हैं ना, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा गर्म होती है ना जब, तो मिट्टी ना पोर्ट्स की साइड से अलग हो जाती है। तो जब भी आप पानी देते हैं ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पौधों को पूरी तरह से पानी देना है, ताकि मिट्टी जो है ना वो पूरी तरह से गीली हो जाए। और इस जो बात का ध्यान रखते वक्त ना, आपको ये भी ध्यान रखना है कि पानी ना यहाँ साइड से ना निकले। पानी पानी भरिए, और पानी ना पोर्ट के नीचे नीचे से ड्रेन आउट होना चाहिए, साइड से ड्रेन आउट नहीं होना चाहिए। अगर आप पानी देंगे वो साइड से ड्रेन आउट हो जाएगा ना, तो मिट्टी आपकी सूखी रह जाएगी। पानी तो सारा जो आपने दिया वो साइड से निकल गया, मिट्टी को उसने नहीं भिगोया। तो इसलिए ये बात का आपको ध्यान रखना है कि पौधों की साइड से बिल्कुल, जो पोर्ट्स है ना उनकी साइड से बिल्कुल पानी ड्रेन आउट ना हो, पानी खड़ा रहे पॉट में। उसके बाद वो धीरे धीरे मिट्टी में सिम जाए, पूरी मिट्टी को गीला करता हुआ नीचे से निकले। ठीक है। पानी देने का दूसरा नियम ये हो गया। अब तीसरा नियम पानी का कैसे है, जब भी आपको पौधों में पानी देना है, पौधों में ऐसे नीचे, ऐसे देखिए नीचे तो पानी देना ही है, पौधों को ऐसे पूरा नहलाते हुए पानी दीजिए। ऐसे पूरा पौधों को नहला दीजिए, पत्तों को।
जैसे हम नहा धो के गर्मी में फ्रेश फील करते हैं ना, वैसे जो है हमारे पौधे भी नहा धो के एकदम से फ्रेश फील करते हैं और पूरे आने वाली जो पूरे दिन की गर्मी है ना, उसको बर्दाश्त करने की और उनके अंदर ताकत आ जाती है, या ये कह लीजिए कि उसको बर्दाश्त करने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं एकदम नहा धो के। तो जब भी ऐसे पानी दें पौधों को, तो पानी पूरा भर के दें, ताकि पौधों की पूरे दिन की जो है वो नीड पूरी हो जाए। और दूसरा, आप उनको ऐसे नहला के देंगे, ठीक है। पहला, पानी पूरा भर के देना है, मिट्टी में मॉइस्चर बना के रखना है। दूसरा, पानी देते वक्त ये ध्यान रखना है कि वो गमलों की साइड से ना निकल जाए। और तीसरा, जब भी पानी देना है ऐसे पौधों को नहला के देना है, ठीक है। ये तो हो गए पानी देने के नियम। अब आगे चलते हैं। पानी हमने दे दिया पौधों को। अब क्या है कि पौधे जो है ना, सब्जियों वाले ख़ास तौर पे पौधे जो होते हैं ना, वो बिना धूप के जो है वो नहीं चलते। अगर आप पौधों को धूप नहीं दोगे ना, तो आपको अच्छी सब्जियां भी नहीं मिलेंगी। पर आगे आगे जब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ना, उस टाइम पे क्या होता है कि 11 बजे से लेके 4 बजे तक धूप, 11 से 4 के बीच की धूप जो होती है ना, वो इतनी ज़्यादा हार्श होती है कि वो पौधों को जला देती है ना। थोड़ी सी ग्रीन नेट का, शेड का इंतज़ाम कीजिए, ताकि आपके पौधों को थोड़ी छाया मिल जाए, सुबह की धूप मिल जाए और ढलती हुई शाम की धूप मिल जाए। पर जो डे टाइम की धूप होती है ना, जो तीखी तेज़ धूप होती है दोपहर की, उससे आपके पौधे जो है वो बच सके, ठीक है। तो उसके लिए ना आप ऐसे ग्रीन नेट लगाइए। ये देखिए, मैंने भी ग्रीन नेट लगा रखी है। पर देखिए, जगह जगह से ना मैंने टुकड़ों में ग्रीन नेट जो है वो लगाई है, ताकि थोड़ी पौधों को धूप भी मिले और थोड़ी जो है, जो दोपहर की तेज़ गर्मी होती है, उससे पौधों को जो है वो आराम भी मिले। तो ये देखिए, जैसे वहाँ से मॉर्निंग से देखिए, वहाँ से सन निकल रहा है। इस टाइम मॉर्निंग के 6:40 हुए हैं, वहाँ से सन निकल रहा है। तो पूरे मेरे गार्डन में धूप है इस टाइम। मेरे हाथ पे भी देखिए आप, हल्की हल्की धूप आ रही है, मीठी मीठी सी धूप है ये। और जैसे जैसे देखिए, आप पत्तों से दिखाती हूँ मैं यहाँ से आपको, ये देखिए हल्की हल्की जो मीठी मीठी धूप कहते हैं ना इसे, ये आ रही है। और जैसे सूरज ऊपर जाएगा, तीखा होगा, तो ऊपर जो है ये देखिए नेट लगी हुई है, पौधों को जो थोड़ा शेड मिलेगा, तो वो हेल्दी रहेंगे। उसके बाद जब सूरज ढलेगा, वो वहाँ मेरे गार्डन का ईस्ट है और इस साइड मेरे गार्डन का वेस्ट है। जब शाम को सूरज इस साइड ढलेगा, तो यहाँ पे भी देखिए, मैंने किसी तरह की कोई नेट जो है वो नहीं लगाई है। तो यहाँ से भी जो ढलता हुआ सूरज वो मेरे पौधों को मिलता है, ढलती हुई धूप मेरे पौधों को मिलती है। मॉर्निंग की चढ़ती हुई ठंडी ठंडी धूप और इवनिंग की ढलती हुई ठंडी ठंडी धूप, दोनों धूप मेरे पौधे को मिलती हैं। और जो दिन की 11 से लेकर 4 बजे की बिल्कुल तपती हुई जला देने वाली गर्मी होती है, धूप होती है, वो मेरे पौधों को नहीं मिलती। उससे मेरे पौधे जो हैं वो सेफ़ रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपको इंतज़ाम करना है कि आप पौधे अपनी, अगर ग्रीन नेट लगा सकते तो बहुत अच्छी बात है, शेड प्रोवाइड कराइए पौधों को। और अगर आप ग्रीन नेट नहीं लगा सकते, कि हमारे यहाँ पर इंतज़ाम नहीं हो सकता ग्रीन नेट का, तो आपको पौधों को रखने की ऐसी जगह की व्यवस्था करनी है, इंतज़ाम करना है पौधों को रखने का, कि जहाँ पर मॉर्निंग की धूप आ जाए और ढलती हुई धूप आ जाए, मगर दिन की हार्श जो गर्मी है उस टाइम उन पे किसी बिल्डिंग की छाया बन जाए, या किसी पेड़ की छाया आती हो, या आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी छाया उसके ऊपर पड़ती है दोपहर के टाइम, तो ऐसी जगह पे अपने पौधे रख दीजिए। तब भी आपके पौधे जो हैं वो बहुत ही अच्छे गर्मियों में हेल्दी से ग्रो होते रहेंगे। उनको जो है गर्मियों, मई जून की जैसे गर्मी आने वाली है ना, मई की, अप्रैल तो बीतने वाला, अभी आधा बीत गया है, और मई की जो गर्मी है ना, वो पौधे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मई की जो आने वाली तपती हुई गर्मी है ना, उससे आपके पौधे जो है वो बचे रहेंगे। पौधों के लिए थोड़ी हवा और धूप जो है वो बना के रखिए। बिल्कुल पैक नहीं करना है पौधों को, बिल्कुल कवर नहीं कर देना, उससे क्या कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी और भड़ास से पौधे मर जाएंगे, ठीक है ना। पौधों के ऐसी जगह रखिए जो जहाँ पे उनको छाया भी मिले, धूप भी मिले, हवा भी मिले, मतलब मिक्स सा सब कुछ मिले, उनको थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिलता रहे। क्योंकि बिल्कुल छाया में भी पौधे नहीं चलेंगे और बिल्कुल धूप में भी आपके पौधे नहीं चलेंगे। देखिए, मेरे यहाँ पे तो हल्की हल्की धूप आ रही है सुबह की, और उसके बाद ढलती हुई शाम की आएगी। दोपहर की जो ज़्यादा तेज़ गर्मी होगी, वो जो है वो ग्रीन नेट की वजह से पौधों तक नहीं पहुंच पाएगी। और बाकी सारा खुला है, अच्छी तरह से हवा वगैरह जो है वो घूम रही है मेरे गार्डन में, तो बिल्कुल कोई दिक्कत मेरे पौधों को नहीं होती है। 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। पहला वाटरिंग, और वाटरिंग से रिलेटेड 3 पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए हैं। उसके बाद हमें कि पौधों को शेड प्रोवाइड कराना है, तपती हुई जलती हुई धूप से बचाना है। और थर्ड पॉइंट है कि पौधों को ना ह्यूमिडिटी जो है वो पसंद होती है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखना। उसके लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे पौधों को झुंड में रखिए। ये देखिए, मैंने ऐसे झुंड में रख सकते हैं। यहाँ पुदीना पड़ा है, ये साथ में टमाटर हैं, ये थोड़ा कोलियस लगा है, यहाँ पे ये मनी होट का प्लांट है, और ये देखिए झुंड में पड़े हुए ना, ये कितने
खुश और हेल्दी दिख रहे हैं आपको। जबकि जो कोलियस है वो भी शेड का प्लांट है और देखिए इसको सुबह और शाम की धूप मिल रही है, पर फिर भी झुंड में पड़े हैं ना तो ये काफ़ी खुश हैं। देखिए छाया वाले पौधे भी है ना, जो जो बिल्कुल इंडोर प्लांट है, उनको भी आप छत पे रख सकते हैं, बट झुंड में रखिए। ताकि झुंड में रखने से फ़ायदा क्या होता है, क्लस्टर बना के रखने से फ़ायदा क्या होता है कि जब पौधों के पत्ते हैं ना, इनसे जब धूप की वजह से, गर्मी की वजह से मॉइस्चर वेपोरेट होता है, मॉइस्चर उड़ता है इन पत्तों से, तो क्या होता है कि सारे पौधे जो है वो अपना अपना मॉइस्चर जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं ना, उनका मॉइस्चर उड़ रहा है। पर जैसे इसका मॉइस्चर उड़ रहा है तो इसका भी मॉइस्चर उड़ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे का मॉइस्चर है ना वो ही एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो उससे एक ह्यूमिडिटी बनी रहती है और इनकी हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है। ये देखिए बीच में यहाँ पर भी कोलियस लगा हुआ है, ये मिंट लगा हुआ है, तो ये सारे जो है एक दूसरे को जो है मॉइस्चर के थ्रू जो है वो सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे से भाईचारा निभाते हुए हेल्दी से ग्रोथ जो है इनकी चलती रहती है। तो मॉइस्चर मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है, ऐसे क्लस्टर में रखिए। ठीक है, मॉइस्चर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मॉइस्चर हवा में होता है ना तो पौधों के पत्ते उसको एब्जॉर्व करते हैं और उन गर्मी से जो है वो बच जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो है कि मॉइस्चर को मेंटेन कैसे करके रखें। क्योंकि आपने देखा कि जब भी जो वाटर बॉडीज़ होती हैं ना, वाटर बॉडीज़ के आसपास जो पौधे होते हैं ना, वो काफ़ी हरियाली हमें देखने को मिलती है। वाटर बॉडीज़ मीन्स तालाब, झरने, नदियाँ, नाले, इनके आसपास अपने आप ऑटोमेटिकली जो है ना वो ह्यूमिडिटी क्रिएट रहती है। क्योंकि जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनके अंदर से जब सूरज की उनके ऊपर किरणें पड़ती हैं तो उससे क्या है, उनके अंदर का पानी जो वो एवेपोरेट होता है और उस पानी से आसपास जो है ना वो ह्यूमिडिटी जो है वो क्रिएट होती है। तो हम यहाँ अपने छत पे वाटर बॉडीज़ का इंतज़ाम तो नहीं कर सकते, बट छोटी छोटी कोशिशों के थ्रू हम छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ को बना सकते हैं। और उसके लिए जैसे मैं क्या करती हूँ कि ऐसे ना कुछ चीज़ों में पानी भर भर के ऐसे आसपास रखती रहती हूँ पौधों के, जैसे ऐसे नीचे रख दिया। उससे क्या है कि जब हीट बढ़ेगी ना तो ये पानी वेपोरेट होगा। ये पानी जब वेपोरेट होगा तो आसपास का एरिया में जो है वो ह्यूमिडिटी क्रिएट होगी और उससे भी हमारे पौधों को गर्मी से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैं अपने गार्डन में ऐसे जगह जगह पे जो है वो पानी भर के रखती हूँ। उससे दो फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो देखिए जो बर्ड्स होते हैं उनको पानी मिल जाता है, अगर वो प्यासे हुए कभी हमारी छत पे आ जाएँ तो ठीक है, गर्मी में उनको पानी मिल जाता है। दूसरा, ह्यूमिडिटी क्रिएट रहती है तो हमारे पौधे भी खुश रहते हैं। ये पानी आप अगर सुबह भर के रखोगे शाम तक थोड़ा कम हो जाएगा, फिर शाम को वेपोरेट होगा और फिर सुबह शायद आपको भरना पड़े, और हो सकता है या फिर 2 दिन बाद आपको भरना पड़े, क्योंकि ये पोट जो है जिसमें हमने पानी भरा है ना 2 दिन तक ये मैक्सिमम सूख जाएगा। ये भी सूख जाता है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो इसमें आपको दोबारा पानी भरना है। ठीक है, पानी भर के रखिए और मॉइस्चर क्रिएट करिए, पौधों को शेड प्रोवाइड करवाइए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपसे करना चाहूँगी कि जब आप पानी देते हैं ना तो जो पौधे हैं उनको नहलाने के साथ साथ ना पोट्स के आसपास भी थोड़ा पानी बिखेर दीजिए। उससे क्या होता है कि पानी ना जब पूरा दिन एक ह्यूमिडिटी से भरा हुआ जब वो रहता है ना तो उसकी वजह से जो आपकी छत है ना, जो उसका टेम्परेचर भी 1 से 2 डिग्री जो है वो कम होता है। ठीक है, और पानी को बिखेर दीजिए। और एक काम आप ये कर सकते हैं, जैसे अब मैं शाम को पानी नहीं देती, मॉर्निंग में पानी देती हूँ, पर जैसे गर्मियाँ आएंगी ना तो मैं शाम को एक बार आके अपने पौधों को चेक ज़रूर करती हूँ कि उनमें पानी की ज़रूरत तो नहीं है। पूरा दिन उन्होंने पानी जो है वो यूज़ किया, हो सकता है उनको पानी की ज़रूरत हो, तो मैं फिर शाम को भी पानी देती हूँ। तो ये काम आपको भी करना है। पानी की ना जो पीरियड है वो बढ़ जाएगा। अब पहले तो हम 1 दिन पानी देते थे, पूरा दिन चल जाता था, और सर्दियों में तो हम 2-2 3-3 दिन बाद पानी देते थे ना, ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट गर्मियों में क्या है कि आपको कई बार 2 दिन भी 2 बार, मतलब दिन में 2 बार भी पानी देना पड़ेगा, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। और जब इवनिंग में भी आप पानी देंगे ना तो अच्छी तरह से पौधों को नहला के आसपास पूरा पानी बिखेर के चले जाओ, ताकि पूरी रात जो है वो जब पानी वेपोरेट हो, एक ह्यूमिडिटी जो है वो क्रिएट रहे और पौधे जो हैं वो खुश रहें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, अपने जो पौधों की जड़ों को गर्मी से बचाना, उसके लिए हम क्या करें। देखिए जैसे किसान होते हैं ना, वो ज़मीन में पौधे लगाते हैं। ठीक है, ज़मीन में पौधे लगाते हैं तो ज़मीन में क्या होता है कि जड़ ना सिर्फ ऊपर से नहीं होती है, वो नीचे बहुत ज़्यादा गहराई में जाती है, सिर्फ इतने कंटेनर्स में नहीं रहती,
वो बहुत ज़्यादा गहराई पे चलती है, तो उनकी जब जड़ों को गर्मी लगती है ना, वो बिल्कुल डीप चली जाती है नीचे, ताकि उनको ठंडक मिल सके। पर हम लोग क्या है, कंटेनर गार्डनिंग करते हैं, तो हमारे जो पौधों की जड़ें हैं ना, वो कहीं नहीं जा सकती बेचारी, उनको ना बस इतना सा पोर्शन मिला हुआ है, उनको इसी में रहना है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना, तो ये पोर्शन इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि जड़ों को ना बहुत ज़्यादा ऊपर से ऐसे हीट मिलेगी। तो उससे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने पौधों की जड़ों को ऊपर ना मल्चिंग कर सकते हैं, यहाँ मिट्टी के ऊपर मल्चिंग कर सकते हैं, ताकि पानी जो है वो कम इवेपोरेट हो, और मतलब कम पानी उड़े, मिट्टी जल्दी ना सूखे। और दूसरा कि पौधों के ऊपर डायरेक्ट जो गर्मी है ना, जड़ों के ऊपर वो डायरेक्ट गर्मी पौधों को ना मिले, जड़ों को ना मिले। तो उसके लिए क्या कि आप मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग के लिए आप राइस हस्क यूज़ कर सकते हैं, जिसे धान की भूसी कहते हैं, चावलों का छिलका, वो यूज़ कर सकते हैं। आप कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं, बट धान की भूसी और जो राइस हस्क होता है वो और कोकोपीट ना हर किसी के पास ईजिली नहीं होती। तो ईजिली क्या आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें होता है ये जैसे सूखे फूल, अपने गार्डन के सूखे फूल, ऐसे फूल पत्ते, इनको बिछा दीजिए। उससे क्या होता है कि यहाँ पे ना ये पानी को जल्दी जल्दी मिट्टी को सूखने नहीं देते। तो आप ऐसे सूखे पत्ते फूल, मैं भी जैसे जो मेरे गार्डन से सूखे फूल पत्ते निकलते हैं ना, उनको इकट्ठा करके रख देती हूँ। तो ऐसे इनसे आप मल्चिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास सूखे फूल पत्ते नहीं हैं, आप कह रहे हैं हमारे गार्डन में इतना ज़्यादा मतलब नहीं है फूल पत्ते सूखे, तो आप क्या कर सकते हैं, फलों और सब्जियों के छिलके, वो तो हर घर में होते हैं, फलों और सब्जियों के छिलके। जैसे सर्दियाँ थी ना, तो मैंने ये मटर के छिलके, ये मेरे गार्डन के मटर हैं, इनके छिलके मैंने संभाल के रखे हुए हैं। इन छिलकों को भी आप ऐसे मल्च के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मटर के छिलके तो वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं, ये ना ऐसे हाथ लगाते ऐसे क्रश हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छे, ऐसे मिट्टी में भी मिलाओगे ना तो भी बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे मटर सब्जियों के छिलके हैं तो ठीक है। ऐसे फलों के छिलके, ये देखिए सेब संतरे, इनके छिलके, इनको ऐसे पौधों की जड़ों के आसपास फैला दीजिए मिट्टी के ऊपर। इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो देखिए जो है हमारे पौधे, उनकी मिट्टी जो है वो हीट से बच जाती है, उसको ठंडक मिलती है थोड़ी, हमारी मिट्टी जो है वो जल्दी ड्राई नहीं होती। दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि जैसे हमने ये फल सब्जियों के छिलके रखे हुए हैं, जैसे संतरे का छिलका है, सेब के छिलके हैं, ये उसके छिलके हैं, मटर के छिलके हैं, और यहाँ पर ये मेरे पास कुछ आलू और खीरे के छिलके हैं। जब ये चीज़ें हम अपने पौधों की मिट्टी पे फैला देते हैं ना, तो ये धीरे धीरे जो है वो डीकम्पोज़ होती हैं, और जो डीकम्पोज़ होकर इनके अंदर से पानी या इनका रस जो रिलीज़ होता है ना, वो भी पौधों के लिए फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो इससे हमें दो फ़ायदे होते हैं, एक पंथ दो काज। एक तो हमारी मिट्टी जो है वो सूखने से बचती है, पानी जल्दी जल्दी नहीं सूखता मिट्टी का। दूसरा पौधों को जो है वो फर्टिलाइज़र भी मिलता रहता है, ठीक है। तो आप ऐसे मल्च कर सकते हैं किसी भी चीज़ से, पर मल्चिंग ज़रूरी है गर्मियों में ना, कि आप मल्च करो। एक काम आप ये भी कर सकते हैं गर्मियों में कि नीचे ना ट्रे लगा सकते हैं। एक मिनट दिखाती हूँ, ऐसे ये देखिए, ऐसे ना पौधों के नीचे, ये इसको ट्रे कहते हैं, ऐसे आप पौधों की गमलों की जड़ों के नीचे ना, जो ड्रेनेज पॉइंट है सॉरी, वहाँ पर ऐसे नीचे ट्रे लगा दीजिए। उससे क्या होता है कि जब आप पानी देते हैं ना, तो जो एक्स्ट्रा पानी है यहाँ ट्रेन में कलेक्ट हो जाएगा, और जब मिट्टी सूखेगी तो पानी यहाँ से पौधे की जड़ें यहाँ नीचे से पानी अपने आप लेती रहेंगी। पर इसका ना कुछ नुकसान भी होता है, इसलिए मैं सब पौधों में नहीं लगाती, मैं सिर्फ उन्हीं पौधों में लगाती हूँ जिनमें कि मुझे पता चलता है कि पानी ना बहुत जल्दी रूट बाउंड है वो प्लांट, और उसमें पानी बहुत जल्दी नीचे निकल जाता है। बाकी पौधों में नहीं लगाती, क्योंकि उससे ना जो है वो फंगस की प्रॉब्लम भी होने का डर रहता है। तो मैं सिर्फ उन्हीं पौधों में लगाती हूँ जिनके अंदर मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा रूट बाउंड है, और इनका तो पानी जैसे मैंने डाला है वो वैसे ही नीचे से निकल रहा है। तो इनके नीचे मैं ट्रे लगा दूँ, ताकि जड़ें अपने आप पहले पूरी मिट्टी को भिगो लें और पूरा पानी ऑब्जर्व कर लें, उसके बाद अपना पानी ये सूख जाएगा। तो सिर्फ उन्हीं प्लांट्स के नीचे आप, पोट्स के नीचे आप लगाइए ये ट्रे, वरना रहने दीजिए, क्योंकि मैं नहीं लगाती ऐसे ना। मैं तो सिर्फ वाटर बॉडीज़ का इंतज़ाम करती हूँ, मतलब छोटे छोटे डिब्बे बाल्टियों में पानी भर भर के जगह जगह पे रखती हूँ, और ऐसे बस अपने पौधों को नहलाती हूँ अच्छी तरह से, और पानी का ध्यान रखती हूँ। जो ट्रे है वो कम लगाती हूँ। अब जो आगे है वो हमें क्या करना है कि जो पत्ते होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्व करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं प्लांट से। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो अननेसेसरी पौधे हैं, पत्ते हैं ना पौधे के ऊपर, उनको हटा सकते हैं नीचे से। 1 से 1.5 फीट तक के पत्ते हटा दीजिए, कुछ ज़्यादा पत्ते बड़े हैं तो वो हटा दीजिए। अब जैसे मेरे भी आज इस वाले प्लांट के पहले तो देखिए मैंने ये जो बीज के अंदर से पत्ते निकलते सिर्फ वही हटाए थे, ऊपर के पत्ते नहीं हटाए थे। आज मैं ऊपर के भी कुछ 4-4, 5-5 पत्ते जो है वो हटा दूँगी। ये देखिए ऐसे थोड़े थोड़े पत्ते मैं हटा दूँगी। और पत्ते हटाते वक्त भी ध्यान रखना है कि तने से थोड़ी 1-1.5 इंच की, आधे इंच की दूरी के बाद फिर पत्ते हटाने हैं। ये नहीं है कि आपने बिल्कुल तने के पास से पत्ते काट दिए, स्टेम के पास से। उससे क्या होता है कि कई बार पौधा जो है वो डाई बैक कर जाता है।
अब ये जो हमने पत्ता काटा है ना, यहाँ तक हमने इसको छोड़ दिया, ये थोड़ा सा सूखेगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। अगर हम यहीं से नीचे से यहाँ से काट देंगे ना, तो उसको जब सूखना है ना तो साथ में वो स्टेम को भी सुखाएगा, तो वो गलत है। ऐसे पत्तों को थोड़ा डिस्टेंस से काटना है, ठीक है। ये देखिए मैंने पत्ते काट दिए। इन पत्तों को आप कंपोस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसमें मत रहने दीजिए, उठा लीजिए अभी, क्योंकि पत्ते जब नीचे टच करते हैं ना तो थोड़ी फंगस लगने का डर रहता है। ऐसे ये देखिए यहाँ से, ये देखिए भैया, जैसे मैंने पहले पत्ते काटे थे ना, तो यहाँ से यहाँ तक गया, सिर्फ स्टेम ही सूखी, सॉरी जो लीफ का वो था ना पार्ट, वही सूखा, स्टेम नहीं सूखी। अगर मैं बिल्कुल स्टेम के पास से काट देती ना तो स्टेम भी सूख जाती, उससे पौधों को जो है वो नुकसान होता है। तो ऐसे जब भी पत्ते हटाएं तो थोड़ा 1 इंच 1.5 इंच छोड़ के फिर हटाएं। और दूसरा ये ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि पौधे पे जो है वो ऑलरेडी पत्ते जो हैं वो 4-5 ही हैं और उनमें से भी आपने 4 काट दिए, ऐसा नहीं करना। इसके लिए भी सेम वही रूल फॉलो होगा कि पहले आपके पौधे जो हैं 3 से 4 फीट 5 फीट हो जाएं, उसके बाद ही आप थोड़े पत्ते जो हैं वो काटें। अब जैसे ये भी मेरी बेल बढ़ चुकी है तो इसके भी मैं यहाँ से पत्ते काट दूँगी। और वो देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखिए बेलों की जड़ें ना कितनी नीचे होती हैं, मैं जूम करके दिखाती हूँ, कितनी ऊपर ऊपर होती है। बिल्कुल देखिए मिट्टी के पास, देख रहे हैं आप, तने के पास से बिल्कुल जड़े हैं। तो बिल्कुल ऐसे में इनकी गुड़ाई वगैरह कुछ नहीं करनी चाहिए, बस इनके ऊपर मिट्टी चढ़ाते हो, मिट्टी बना के रखिए कंपोस्ट डाल के, और इसके ऊपर यहाँ पर मिट्टी ऐड कर दीजिए। देखिए जड़ दिख रही है ना आपको, तो मिट्टी ऐड कर देंगे, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, पौधा हेल्दी से ग्रो होगा। और ऐसे देखिए उसकी जो रूट ओपन हो रखी हैं बिल्कुल, वो भी जो थोड़ी कवर हो जाएंगी ना, एक्सपोज हो गई है ना बहुत ज़्यादा रूट्स, देखिए तो वो भी दोनों, ये देखिए इसकी भी रूट्स और उसकी भी रूट्स, वो भी ढक जाएंगी, थोड़ा उनको सहारा मिल जाएगा। तो ऐसे एक्सपोज हो जाती हैं इनकी रूट्स, क्योंकि ऊपर ऊपर ही रहती हैं और फैलती रहती हैं। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं अपने पौधों को गर्मी से बचाने के लिए वो डिस्कस किए हैं। और अब मैं कुछ हार्वेस्टिंग कर लूँ, क्योंकि मेरे जो टमाटर हैं वो रेड हो चुके हैं सारे यहाँ पर गार्डन में, तो उनको हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। और ये देखिए ये ना वही वाला पौधा है जो बीज से अपने आप ग्रो हुआ है, इसको मैंने भी लगाया नहीं था, और इसके ऊपर देखिए कितनी अच्छी हैवी फ्रूटिंग हो रही है। और यहाँ पर अब एक टमाटर में मिल भी गया है जो रेड हो चुका है, इसको थोड़ा सहारा दूंगी, क्योंकि 2 टमाटर ना देखिए नीचे जो है वो सॉइल को टच कर रहे हैं, तो ऐसे जो है ना टमाटर कई बार ख़राब हो जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर दूंगी मैं, ताकि ये सॉइल को टच ना करें। सॉरी मैं एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको कवर करना भूल गई, और वो ये कि जब भी आप बेलें वाली जो आपकी सब्जियों की बेलें हैं ना, उनको आपको ऐसे मचान पे चढ़ाना है। कोई भी उनको ट्रेलिस दीजिए, कोई भी इंतज़ाम कीजिए ताकि वो ऊपर ऐसे चढ़ें, उनको ज़मीन पे मत फैलाइए, क्योंकि ज़मीन पे क्या होता है कि गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, और बेलें जो हैं ऐसे ज़मीन पे पड़ी रहेंगी ना, तो वो हीट की वजह से, अगर तो मिट्टी में पड़ी हैं फिर भी थोड़ी सेफ़ हैं, पर अगर वो ऐसे फर्श पे जाएंगी ना तो उनसे उनकी पौध जो है वो जल जाएंगी, पत्ते जल जाएंगे, तने जल जाएंगे, क्योंकि जो फर्श होते हैं ना वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। दूसरा आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आप ट्रेलिस बनाएंगे ना वो दीवार से ऐसे देखिए थोड़ा दूर होना चाहिए, क्योंकि दीवारें ना बहुत गर्म हो जाती हैं, दीवारें बहुत गर्म हो जाएंगी और जब पौधे इनको टच करेंगे ना तो वो जल जाएंगे। तो ऐसे जो ट्रेलिस है ना आपको थोड़ा दूर बनाना है। ये देखिए मेरा दूर है, दीवार को टच नहीं करता, तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए बीच में कितना गैप है, ये बेलें ऐसे चढ़ेंगी पर ये दीवार को टच नहीं कर रही हैं, थोड़ा गैप है बीच में ना दीवार और बेलों के। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि पौधों को दीवारों से थोड़ा आगे की तरफ खिसका के रखिए, ताकि दीवारें जो है ना वो बहुत हीट छोड़ती हैं, तो उनकी हीट से जो है वो आपके पौधे जो हैं वो बच सकें। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। मुझे लग रहा है कि सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी अगर कुछ रह गया तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। और अब मैं कुछ हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। और ये देखिए हमारे नेबर्स का मुर्गा कैसे कुकड़ू कुकड़ू करे जा रहा है। जो भी पॉइंट्स बच गए होंगे ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब मैं हार्वेस्टिंग करके जो है वो नीचे जाऊंगी, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।